आज हम एक सिंपल टॉपिक डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ टॉपिक इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस मेल्स को ज्यादा होते हैं, फीमेल को मेल को ज्यादा होते हैं, फीमेल को। अगर फीमेल को दवाई, मेल को दवाई, फीमेल्स को क्यों ज्यादा होते हैं? आपने कह तो दिया फीमेल। ठीक है, और कोई रीजन? जी अच्छा, है क्या? पहली बात तो शॉर्ट में हम कहते हैं यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्या? हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि द इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नाम देंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट। द इन्फेक्शन, एक होता है वर्ड इन्फेक्शन एंड दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट or any organ of urinary tract। urinary tract के किसी भी ऑर्गन और किसी भी पार्ट का या पार्ट में जो इन्फेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में फर्क है। क्या फर्क है? इन्फेक्शन का मतलब होता है, इसमें वर्ड आ रहा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है कि, यानी हम क्या कहेंगे? इन्वेडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिस्म में दाखिल होना एंड उसका जिस्म में मल्टीप्लाई होना, दिस इज द इन्फेक्शन। ये क्या कहलाएगा? इन्फेक्शन कहलाएगा, राइट। मतलब इन्फेक्शन कंसर्न विद द पैथोजेंस। आप पैथोजन भी कह सकते हैं, वेरी सिंपल। यानी ये वर्ड यूज कर सकते हैं आपके इन्वेडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन, ये बात भी सही है। उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहेंगे। फिर इन्फ्लेमेशन, इट इज इम्यून रेस्पॉन्स। यानी आप ऐसे समझें कि इन्फेक्शन में क्या होता है? इन्फेक्शन में बॉडी पे अटैक होता है। इन्फ्लेमेशन का बॉडी का रेस्पॉन्स है। इन्फ्लेमेशन बॉडी का गार्ड है, यानी बॉडी को क्या कर रहा है? गार्डिंग कर रहा है, बॉडी को जो ना मतलब के प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यानी वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लेमेशन कहलाएगा। मगर उसमें पैथोजन का जो अटैक है वो क्या कहलाएगा? इन्फेक्शन कहलाएगा, राइट बेटा। यानी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो होता है वो इम्यून रेस्पॉन्स होता है। एंड ये जो ना आप क्या कहेंगे? दिस इज द साइन और प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे, राइट बेटा। तो उसकी इसी वजह से हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन। अगर सपोज कर दें जिस भी ऑर्गन का इन्फेक्शन होगा, जिस ऑर्गन का इन्फेक्शन होगा उस ऑर्गन के हिसाब से हम नाम देंगे। हमारे पास इन्होंने 3 जो ना क्या दिए हैं कि इन्फेक्शन से यहाँ जिक्र किया है, वो कौन से हैं? एक किडनी का इन्फेक्शन एंड यूरेथ्रा का इन्फेक्शन एंड दूसरा जो है क्या है? ब्लैडर का इन्फेक्शन। ये 3 इन्फेक्शन का उन्होंने जिक्र किया है। एंड पेज नंबर 18 पे 18 जो है पेज नंबर, इसमें अगर आप देखेंगे एक छोटी सी टेबल बनी होगी, इस टेबल में जरा पूरा लिखा है। ये साइन एंड सिम्टम हम बुक वाली याद करेंगे, ठीक है।
बट थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट जो है हम डिस्कस कर लें। ज्यादातर जो यूटीआई जो ज्यादातर होती है मोस्टली आर है फ्रीक्वेंटली कॉज्ड बाय, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बैक्टीरिया एंड वायरस। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादातर जो होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये बैक्टीरिया एंड यानी वायरस की वजह से होते हैं। वायरस में एंड बैक्टीरिया में भी ज्यादातर तो आप कहेंगे बैक्टीरियल, कौन सा बैक्टीरियल जो है क्या होंगे, इन्फेक्शन होंगे, राइट। बट अंडरस्टैंड, अब इसमें हमारे पास 3 टाइप के उन्होंने जिक्र किया है। अच्छा एक मुझे बात बताएं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ है तो पहले किडनी को डैमेज करेगा या यूरेथ्रा को, यूरेथ्रा को डैमेज कराया, वेरी गुड। क्या यूरेथ्रा को, क्यों यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो इट एंटर्स फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग, या जो है क्या एनस से या यूरेथ्रल ओपनिंग से जो है क्या होता है, एंटर होता है। यहाँ जो इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट इंटरकोर्स होता है उसके दौरान होता है तो भी यानी यूरेथ्रा से जो है क्या होगा, एंटर होगा, ठीक है। इनमें कौन से इन्फेक्शन आपके बुक में दिए, पहला जो इन्फेक्शन दिया उन्होंने फर्स्ट इज नोन एज फर्स्ट इज, पहला कौन सा है, फर्स्ट कौन सा गिवन है, पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, इन्फेक्शन ऑफ किडनी, किडनी का इन्फेक्शन है एंड ये ज्यादातर कॉज बाय, इसमें क्या लिखा हुआ है, ई कोलाई, किस वजह से होता है, ई कोलाई यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये कौन सा इन्फेक्शन है, अगर एमसीक्यू से पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है बेटा। इसमें अगर आप देखें जो पॉइंट पढ़े, साइन एंड सिम्टम आपको याद करनी पड़ेगी। इफ ए बैक्टीरियम रीचेस इन द किडनीज इट ब्रिंग्स, इसमें साइन सिम्टम क्या होती है, नोजिया, वोमिटिंग, बैक पेन, हाई फीवर विद कोल्ड, यानी बुखार भी होगा एंड नोजिया भी होगी, यानी फीलिंग लाइक वोमिटिंग एंड वोमिट भी हो सकती है, ठीक है बेटा, एंड बैक पेन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो यानी कमर में जो है क्या होगा, पेन भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, यानी क्यों, किस वजह से, पॉसिबल है कि इसमें क्या हो, पाइलोनेफ्राइटिस हो, पाइलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन ऑफ द किडनी कहलाएगा एंड इट इज अ बैक्टीरियल और वायरल। तो क्वेश्चन पूछा जाए आप क्या कहेंगे, इट इज अ बैक्टीरियल, ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काउंट होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये एमसीक्यू याद करना है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चलो ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है जी, यूरिथ्राइटिस, ये ना, यूरिथ्राइटिस जो ना ये आप कहेंगे इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है इसका क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, इट इज आल्सो कॉज्ड बाय ई कोलाई, बैक्टीरिया भी होगा। दूसरा कौन सा बैक्टीरिया है जी, क्लेमेडिया, ये बैक्टीरिया भी इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया है, क्यों चाहे यानी नेसेरिया गोनेरिया, नेसेरिया गोनेरिया, ये भी बैक्टीरिया है, आप क्या कहेंगे, नेसेरिया एंड गोनेरिया, ये बैक्टीरिया, ये सारे जो है क्या है कि बैक्टीरियल है, ये भी मोस्टली जो है क्या है कि बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें साइन एंड सिम्टम थोड़ी डिफरेंट होंगी, ठीक है। इससे कौन कौन सी साइन सिम्टम है इसमें देखें कि कह रहा है कि फीलिंग द फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड टू द यूरिनेट, यानी अर्ज टू यूरिनेट, कभी कभी ऐसे भी आता है अर्ज टू यूरिनेट, दैट मींस के अर्जेंटली यूरिन जो है क्या होना, फील होना, सडन जो है यूरिन फील होना, ये पॉसिबल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। डिफिकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, जैसे यूरिन का फ्लो स्टार्ट होगा तो उसमें यूरिनेशन में जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें क्या होगी, पेनफुल सेंसेशन होगी, ठीक है, तो उसे कहा जाता है। एंड उसके बाद पेन ड्यूरिंग द सेक्स के दौरान जो है क्या होगा, पेन होगा। डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिथ्रल ओपनिंग और वजाइना और यूरिथ्रल ओपनिंग से क्या होगा कि फ्लूइड डिस्चार्ज
होता रहेगा, ये भी इन्फेक्शन की साइन हो सकती है। ठीक है, तो यानी आप कहेंगे कि ये पासिव, अब ये नहीं है, जरूरी नहीं कि मैं इसमें जो बता रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसी पेन हो रहा है या कोई डिस्चार्ज, कोई ऐसा फ्लूइड हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये अच्छा डॉक्टर जो है अच्छे तरीके से डायग्नोज करने के बाद ही कोई आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा, कोई ट्रीटमेंट देगा। वैसे जो है मतलब कि हम तो वैसे ही जो है क्या है कि तुक्के लगा देना, किसी ने बता दिया, जिसने कहा जैसा कहा, हम कहेंगे कि ठीक है भाई। क्योंकि पेन किसी भी बॉडी में पेन कोई भी होना, चाहे ज्वाइंट पेन हो या वैसे कोई पेन हो, उसका कोई एक रीजन नहीं होता है। कीप इन योर माइंड, एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। अभी अच्छे से डायग्नोज करने के बाद ही फिर जो है डॉक्टर ट्रीट करते हैं। और जो लेट सपोज के मेरी बॉडी में किसी ऑर्गन में कोई पेन है, पॉसिबल है उसका कोई और रीजन हो सकता है। आपकी बॉडी में पेन है यानी पॉसिबल है कोई और रीजन हो सकता है। एंड जो उसी पेन के अगेंस्ट ट्रीटमेंट किया जाए, डॉक्टर देता है, मुझे देता है, पॉसिबल है वो आपको ना दे, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी क्या है, अलग है, मेरी फिजियोलॉजी क्या है, अलग है। ये चीजें जो है फोकस की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट वन कौन सा है, थर्ड नंबर पे? वैसे बहुत सारे, मगर ये तीन इनने जिक्र किए। कौन सा है? मैंने क्या पढ़ो, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस, दिस इज इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या इन्फेक्शन है ये भी, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन होगा। एंड की साइन एंड सिम्टम, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है? कैडी साइन एंड सिम्टम, स्मेल एंड यूरिन होगी, ब्लड एंड यूरिन होगा, है ना, स्मेल एंड यूरिन, ये साइन एंड देखो में से डिफरेंट है। ये डिफरेंट जो भी हो ना, उसे एमसीक्यू में हम फोकस करते हैं। यानी स्मेल एंड यूरिन क्यों हो सकती है, तो पॉसिबल है, यानी इसमें हम फोकस करेंगे कि सिस्टाइटिस जो हो सकता है। ठीक है, एंड उसके साथ जो है क्या है कि ब्लड एंड यूरिन, हाई लिखर बुड रहे, एंड बर्निंग इन द यूरिनेशन। बर्निंग का मतलब पेनफुल जो है क्या होगा कि फीलिंग्स होगी ड्यूरिंग द यूरिनेशन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो दिस वाज वेरी लास्ट वन, a strong urge to the urinate, यानी strong urge to मतलब के सडनली जो है क्या होगी, यूरिनेशन फील होगी, मगर स्ट्रांगली होगा यूरिनेशन जो है मतलब के फील। ओके, एंड पेन आर द बर्निंग फीलिंग व्हेन द यूरिनेटिंग, जब यूरिन का फ्लो होगा तो क्या होगा, पेन होगा। एंड उसके बाद जो है क्या है, पासिंग फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार यूरिनेशन भी होगी। ठीक है, उसके बाद जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और यूरिन जो है क्या होगा, कम होगा, मतलब कि ज्यादा यूरिन भी नहीं होगा। एंड ब्लड इन द यूरिन एंड पासिंग क्लाउडी आर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्रीक्वेंट यूरिन, यानी यूरिन जो होगा तो उसमें क्या होगी कि स्मेल भी हो सकती है। ठीक है, एंड पेल्विक डिस्कम्फर्ट, पेल्विक डिस्कम्फर्ट का मतलब पेल्विक रीजन में पेन भी हो सकता है। ओके, उसके बाद फीलिंग ऑफ द प्रेशर इन द एरिया बिलो योर बेली बॉटम। बेली बॉटम मतलब ये वाला जो एरिया है, बेली बॉटम इसे कहा जाता है। इससे जो है क्या होगा, बेली बॉटम जो है इससे नीचे जो है क्या है, क्योंकि ब्लेडर बिल्कुल इसके इन फ्रंट है, तो उसमें जो है क्या होगा कि प्रेशर फील होगा। लो ग्रेड फीवर, यानी बुखार भी हो सकता है हल्का सा। बट पॉइंट याद कर लें कि ये अगर इनमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम है तो इट डज नॉट मीन कि यही है। आपको ये बता रहा है कि इसमें भी ये साइन एंड सिम्टम होती है, इसमें भी ये साइन एंड सिम्टम होती है, मगर इसका कोई और भी रीजन हो सकता है। किडनी स्टोन भी हो सकता है, किडनी स्टोन की वजह से भी ये इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, अब इनसे अवॉइड कैसे किया जाए, यहाँ ये इनके रिस्क, हाई रिस्क क्या होता है? हाई रिस्क एक फीमेल है, मतलब फीमेल एंड मेल में फर्क है क्या? फीमेल का जो यूरेथ्रा की साइज है, यूरेथ्रा की, वो तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर तक है, सॉरी इंचेस, 1.5 इंचेस है। तो यानी इट्स अ नियर, ये नियर होती है फीकल मटेरियल से, जहाँ जो है क्या है एनएस के करीब होने की वजह से फिर पॉसिबल है कि फीमेल को ये चांस ज्यादा होगा, ऐसे समझे 50% ज्यादा चांस है। एंड फीमेल यानी मेल में जो क्या होता है, यूरेथ्रा की साइज होती है वो तकरीबन जो है 5 to 8 इंचेस होती है। इसकी वजह से जो है क्या है, लेंथ और साइज ज्यादा होने की वजह से
यूरिथ्रा में जो है क्या है कि इनके चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल में थोड़ा जो है क्या है कि फर्क है। ये फेटल में लाइन जो है लिखी हुई है, आपके सिंटेक्स बुक में नहीं है। ओके, दूसरी बात ये है कि इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो हाइजीन का ख्याल करना चाहिए, अपनी जो मतलब के प्रोटेक्शन करनी चाहिए, अपनी जो इसमें इस चीज का हाइजीन का मतलब साफ रहना चाहिए, ये भी रहने के इसमें क्या है कि प्रिवेंशन है। दूसरा क्या है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, ये भी हो सकता है, पानी ज्यादा पिएंगे तो किडनी स्टोन से भी आप बच सकते हैं। पानी ज्यादा पिएंगे तो आप किडनी स्टोन से भी आप बच सकते हैं। एंड यूरिन को यानी काफी टाइम तक होल्ड ना करना। यूरिन अगर सपोज करें कुछ लोगों को यूरिनेशन जो है हो रही होती है मगर वो यूरिनेशन परफॉर्म नहीं करते हैं एंड यूरिन को होल्ड करके रखते हैं काफी टाइम तक, इससे भी ये चांस हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई डैमेज हो सकता है, ये भी इसमें रीजन हो सकता है। ठीक है, जहाँ उसके साथ जो है हम क्या कहेंगे कि फीमेल में जैसे हमने कहा प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, या मेल या फीमेल की अगर हम बात करें इंटरकोर्स के बाद, आफ्टर द इंटरकोर्स जो है यूरिनेशन परफॉर्म करनी चाहिए। अगर आफ्टर द इंटरकोर्स सेक्सुअल कांटेक्ट यूरिनेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर इसमें भी जो है ये चांस है कि हो सकता है इन्फेक्शन। ठीक है, इसीलिए अपनी हाइजीन का ज्यादा ख्याल रखना, जितना ज्यादा हाइजीनिक रहेंगे, जितना ज्यादा जो है मतलब कि आप क्लीन रहेंगे, इतने जो है क्या है कि आप इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ठीक है, आप इसमें 3 बातें याद करना कि यानी ये इन्फ्लामेशन किस चीज का है, अगर किडनी का है तो उसे हम नाम क्या देते हैं, एंड अगर यूरेथ्रा का है तो उसे हम नाम क्या देते हैं, अगर यूरिनरी ब्लैडर का है तो उसे हम नाम क्या देते हैं, एंड का काज क्या है ये भी याद करना है, बैक्टीरियल है या यानी वायरल है। एंड उसके बाद है आप ये कहें कि इनमें साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम जो हमने बुक में से ही फॉलो किए ना, ये याद करनी है कि साइन एंड सिम्टम कौन सी है। ठीक है, अंडरस्टूड, सही है। तो यानी ये एक छोटी सी टेबल है, इस टेबल को जो ना आप माइंड में रखें, बाकी इंशाल्लाह कल